मैथ बाई मनोज। मेरे चैनल का जो नाम है वो है लबोरियस क्लासेस। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा, यानी कि SI। जब जी ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम CI पे चलेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है। साधारण ब्याज, तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। वो क्या है, जैसे कि मूलधन, P से डिनोट करेंगे इसे, और जो वार्षिक दर होगी हमारी उसे R से, और समय T से, और जो मिश्रधन है उसे A से। 1 2 3 4 पॉइंट है, छोटे से पॉइंट है, हर कोई याद रख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी जैसे चलेगा SI के लिए। जो SI है वो कैसे निकाली जाएगी, तो SI का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है, जो मिश्रधन होता है उसमें से मूलधन निकाल देते हैं। मिश्रधन में से मूलधन हम अगर निकाल देंगे तो मेरा क्या बचेगा, SI, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो इक्वल होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अगला पॉइंट, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मतलब जो साधारण ब्याज है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये साधारण ब्याज के लिए होता है, यानी कि 50%, 1/3, 1/3। देखो फ्रैक्शन जैसे ये हम बता रहे हैं ना, ये निकालने का जैसे चाहे, जैसे 1/2 है तो इसका मतलब है इसके ऊपर नीचे 100 का कर दो मल्टीप्लाई। जब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये वाला जो 100 है इसका मतलब हो गया परसेंट, तो यानी कि बचा कितना, 100/2%। 100 इसका क्या बनाएगा, परसेंट। अब 100 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी कि 50%। ऐसे ही इन सब के हो, जैसे 1/3 है। अब 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, 25%, यानी कि 25%। 1/5 इसका मतलब क्या है, 20%। 1/6, अब 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 इंटू, यानी कि 2 इंटू 3। 1/6 को क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3, यानी कि जो 1/3 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई मतलब भाग और देना है, यानी कि 33 सही 1/3 था।
इसमें 2 का भाग और देंगे तो कितना हो जाएगा 33 + 1/3। इसमें 2 का भाग दो, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 एकन 2 बची 1 2 छिक्के 12 बची 1 + 1/6 यानी कि 16। और इसमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 4/6। और 4/6 का क्या कह सकते हैं हम 2/3। यानी कि जो 1/6 है उसका मान क्या आएगा 16 सही 2/3। या फिर सीधे देख सकते हैं हम 100 में अगर 6 का भाग देंगे तो 6 एकन 6 4 बचेंगे 40 छकनक 36 फिर 4 बचेंगे यानी कि 4/6 और 4/6 को क्या कहेंगे 2/3। यानी कि 6% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 2/7। 1/8 1/8 यानी कि 1/4। अब 1/4 का कितना था 25%। उसमें क्या है 2 का और भाग देना है 1/8 उसमें 2 का भाग और देंगे अगर हम तो 25% में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। क्योंकि 1/4 का कितना है 25% है और 25% में हम 2 का और भाग दें तो कितना हो जाएगा 12.5। 1/9 अब 1/9 का कितना होता है 1 1 11 सही 1/1%। 1/10 10%। 1/10 का कितना होगा 10%। ठीक आगे देखो 1/11 अब 1/11 यानी कि 100 में हमें 11 का भाग देना है तो 11 निम्मा 99 होता है यानी कि 9 सही 1/11। अब पेपर में ये वाली फ्रैक्शन का बहुत यूज होता है ये वाली 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 है और ये वाली ये वाली ये वाली और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक तो इसका और एक इसकी फ्रैक्शन जो होती है इसमें क्या करते हैं वो लोग 4 का मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 निमा 36 और 4/11 36 सही 4/11 बन जाएगी। इस वाली में 4 का मल्टीप्लाई करके और बनाते हैं वो लोग तो ये कितना हो जाएगा 11 सही 4/9%। इसमें ये वाले का बहुत यूज होता है 1/9। ठीक और इसका भी 1/12 1/12 मतलब 1/3 है। अब 1/3 में अगर 3 का और मल्टीप्लाई किया गया देखो यहाँ पे तो यानी कि 1/3 का जो मान है उसमें 3 का भाग और दे देंगे तो किसका आ जाएगा 1/12 का यानी कि 1/12 का। तो 1/4 का कितना है 25% है उसमें 3 का भाग और दें अगर तो 8 24 यानी कि 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का अगर हम चेंज करके देखें तो 8 दिए 24 और 1 25/3। अब 25/3 जो है ये मेरी किस में है परसेंटेज में। परसेंटेज को अगर हम वैसे बनाएं तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसे 100 बनाने हैं तो 100 बन जाएगा और नीचे 12 यानी कि 100/12 ये भी 100/12 है। ठीक 1 ये याद रखना होगा 13 का इसका यूज भी नहीं होता है बहुत कम। तो 12 का किया था 8 वेरी यानी कि 12 अट्ठे 96 कुछ ऐसे करके यानी कि 4 के करीब। अब यहाँ पे 13 की बात हो रही है तो 13 का 8 वेरी अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 13 का 7 वेरी करीब जाएगा और 7 वेरी आएगा तो 13 सत्ते 91 तो बचेगा कितना 9 यानी कि 7 सही 9/13%। 1/14
अब 14 का देखो क्या होगा। अगर हम 6 बेरी दें तो 14 पाएँ, 14 पहिया जो होते हैं वो कितने होते हैं, करीब 70 होते हैं। और फिर 14 अगर 70 में करीब 84, हमें चाहिए कितना, 100 के करीब। 14 सत्ते अगर हम करेंगे बन जाएगा। सात सही 1/7%, यानी कि इसका भी यूज होता है काफ़ी। ठीक है। 1/50 इसका आसान है। इस 15 मतलब होता है 5 × 3। 5 वाले का ले लो या 3 वाले का ले लो। 5 वाले का ले लो तो उसमें 3 का भाग और दे देंगे। 5 वाला कितना होता है 20%। अगर 20 में हम 3 का भाग देंगे तो तिचिंग 18, यानी बची 2। 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। वैसे देखेंगे तो 15 छिक्के 90, 10 बचेगी और 10 में से 15, यानी 5 से काटेंगे, 5 में 10, 5 15। 1/60 या 1/16 का देखते हैं। देखो 1/16 यानी कि 1/4 × 4। 4 का कितना होता है 25%। अब उसमें 4 का भाग और दे दो तो 4 का भाग और 4 छिंग 24, बचेगी 1, यानी कि 6 सही 1/4%। 16 छिक्के 96, बचेगी 4, 4/16 यानी कि 1/4। ठीक है। 1/8 का और 1 इसका आसान है। इसका देखते हैं। 17 17 17 17 पाँच 85, 5 बेरी करीब जाएगा 85। और 85 निकाल दो 100 में से तो कितना बचेगा 15। तो बचेगा 15। ठीक है। 1/18 इसका देखते हैं। 1/18 1/9 ये है 1/9 का। अगर इसमें क्या करना है, केवल 2 का भाग और दे दें। अगर इसमें 2 का भाग और देंगे तो ये मेरा किसका बन जाएगा 1/18 का। ऊपर नीचे क्या करो 9 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें। अगर हम 9 दूनी 18 यानी कि 100/18 यानी कि 50/9, 9 5 45। इसका आ जाएगा 5 सही 5/9। 5 सही 18/90, बचे 10, 18 पहिया 90, बचे 10, 10/18 यानी कि 2 पंजे 10, 2 में 18। ठीक है। 1/20, 20 का मतलब होता है 5%। ये इसका भी यूज होता है काफ़ी। हर कोई इसे याद नहीं रख। इसका और इसका इसका और इसका भी होता है कुछ कुछ। इसका होता है बहुत ज़्यादा होगा। इसका होगा, इसका तो होगा ही होगा। इसका ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये 10 तक तो याद रखने ही नॉर्मल। उसके बाद जो ये हैं 11 से 20, उसमें देखो 20 इसका तो होगा ही होगा। इसका यूज और इस वाले का यूज 8 सही 3%।
इनके यूज़ कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये वाला भी कुछ कुछ मिलता है। ठीक है, ये तो मिलता ही मिलता है 6 से 2/3%। ठीक है, 16 से 2/3% सबसे ज़्यादा मिलता है। इस देखें तो ये वाला ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। क्या फ्रैक्शन, जैसे हमें फ्रैक्शन दी हो करेंगी तो हम उन्हें परसेंटेज में चेंज कर ले करेंगे। अगर हमारे पास क्या हो, परसेंटेज दी हो और उनसे हमें फ्रैक्शन में जाना हो, तो देखते दिया है 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में तोलेंगे तो क्या बनेगा 1/10। कैसे, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि तभी मैंने बताया था कि नीचे 100 को हम परसेंटेज बनाते थे, तो 0 से 0 चला जाए यानी कि 1/10। ठीक है, अगर हम 20% की बात करें तो 20% में क्या है 20/100 यानी कि 1/5, 1/5। ठीक है, 30% की अगर हम बात करें तो 30/100 यानी कि 30/10। इसी पर 40% की बात करें तो 40/100 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5। इसी प्रकार 50% यानी कि 1/2 आधा। और 60% की बात करेंगे तो 60/100 यानी कि 6/10 यानी कि 3/5। और 70% की बात की जाए तो 7/10। और 80% की अगर हम बात करें तो 80/100 यानी 8/10 यानी 4/5 आ जाएगा 4/5। और 90% की अगर हम बात करेंगे तो 9/10। और 100% की बात करेंगे यानी कि 100/100 यानी कि 1। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं जैसे पेपरों में, जैसे 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। जैसे 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। जैसे 11 सही 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। 8 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/12 यानी कि 1/12। 5 सही 5/9%, इसका मतलब होता है 1/18 यानी 1/18। और 5% इसका मतलब तो 1/20। और 6 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/15 यानी कि 1/15। तो ये जो मैंने बताई है ये सारी फ्रैक्शन में, इनमें देखो सबसे ज़्यादा जो चाहेगी जो यूज करी जाएगी वो ये वाली हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, ये वाली, ये वाली भी आएगी, ये वाली भी सबसे ज़्यादा यूज करी जाएंगे ये। ठीक है, अगर हमें ऐसा ही निकालना होगा, क्या निकालना होगा ऐसा ही, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, पी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए, टी होनी चाहिए, तो हम ऐसा ही निकाल लेंगे। और अगर हमें मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन, तो हमारे पास एस आई और पी होना चाहिए, तो हम मिश्रधन निकाल लेंगे। अगर हमें पी निकालना है तो हमारे पास एस आई हो और मिश्रधन हो तो निकाल लेंगे, या एस आई हो आर ओ टी हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब इनमें देखो रिलेशन भी कुछ होते हैं, तो रिलेशन की हम बात नहीं करेंगे। ने 1,000 रुपये एक बैंक में 5 वर्ष के लिए जमा किए, यदि वार्षिक दर 10% हो तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अगर हम कोई चीज़ बैंक में जैसे जमा कर रहे हैं, या हम किसी पैसे ले रहे हैं, या हम किसी को दे रहे हैं, तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, इन्हें हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल चीज़ है, मूल रुपए हो गए मेरे। जैसे मैंने लिए 10,000 रुपये,
जमा किए हैं बैंक में, तो ये मेरा क्या हो गया, मूलधन। और समय हमें कितना दिया है, 5 वर्ष। और दर हमें कितनी है, 10%। हमसे पूछा गया है कि ए, और ए निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पी प्लस एस आई। तो हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी तो मेरे पास है, लेकिन एस आई नहीं है, तो हमें पहले एस आई निकालना पड़ेगा। तो एस आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे एस आई निकल जाएगा। तो निकालते हैं, एस आई इक्वल, देखो पी कितना है, 10,000 इंटू आर कितना है, 5 इंटू समय, दर कितनी है 5, और आर कितना, वो टाइम कितना है 5 वर्ष है, और आर कितनी है 10 वर्ष है, बटे 100। तो 100 से 100 ख़त्म हो जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यानी कि 30, यानी 5,000 रुपये। तो जो 5,000 रुपये निकल के आए, ये क्या निकल के आया मेरा, एस आई। लेकिन हमसे पूछा गया है मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन में ये जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 1,000, 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। जो मिश्रधन है वो मेरा कितना है, 15,000। मिश्रधन है जो कितना है मेरा, 15,000, ठीक है। ये हमने फार्मूला से किया है, लेकिन एग्जाम में हमें फार्मूला का यूज बहुत ही ना के बराबर करना है, ठीक है। तो बिना फार्मूला के हम क्या करेंगे, देखो जो 10% है, क्या है, 10%, इसका मतलब मैंने अभी बताया था, क्या होता है, 1/10, ठीक है। अगर हम कहीं जैसे एस आई की बात करें या सी आई की बात करें, तो उनमें हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन होती है ना मेरी, उस फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम मूलधन मान के चलते हैं, क्या, मूलधन। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम ब्याज मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, ब्याज, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को मूलधन, ऊपर वाली को ब्याज। अगर मान के चल रहा है हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 10 रुपये है, और 1 रुपये उस पर ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। ये पी है, ये ए है, ठीक है। क्योंकि ब्याज 1 रुपये मिल रहा था, मूलधन 10 था, तो 10 रुपये मूलधन है तो ब्याज 1 मिलेगा, यानी कि मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ते तो क्या बनता है, मिश्रधन। अब हमारे पास जो मूलधन दिया है वो हकीकत में कितना दिया है, 10,000, कितना है, 10,000। तो हमें इसे 10,000 करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई या 1,000 से मल्टीप्लाई, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 1,000 का मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11,000। लेकिन जो समय है वो कितना है, 5 वर्ष है। तो 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, कितना है, 1 रुपया। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 55। अभी क्या कर दिया, 15 है, क्योंकि 1 वर्ष में 1 रुपया है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 रुपया, यानी कि जो इतना है। इसमें 1,000 का मल्टीप्लाई और होगा तो 15,000, ठीक है। ये गलत कर दिया है, कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। मतलब ब्याज निकालना है हमें। तो पी है मेरे पास 20,000, आर है 10% और टी है 5 वर्ष। तो ऐसा ही निकालना अगर हम, तो क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर ऐसा ही निकालेंगे तो ऐसा ही जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मेरा, 20,000 इंटू आर कितनी है 10, इंटू समय कितना है 5/100। 100 से 100 हटा दें तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 5 दूनी 10, और 1 2 और 3 जीरो ये पहले से हैं, यानी कि 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। ये क्या आ गया मेरा, एस आई, और एस आई हमसे पूछा गया था, ठीक है। क्या आएगा, 10। लेकिन ये तरीका नहीं करेंगे,
ठीक है, कैसे देखो, 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10, यानी कि 10 रुपये था, ये मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट। ठीक, अब 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, यहाँ पे बात की है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5 रुपया। यानी कि अगर मूलधन मेरा 10 रुपया है और 5 रुपया, 5 रुपये मेरा ब्याज बनना है 5 वर्ष का, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 15 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा, 15 रुपये। और 10 रुपये की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 20,000, यानी कि इसमें कितना गुणा करें, 20,000 हो जाए 2,000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसमें भी 2,000 का गुणा होगा, इसमें भी 2,000 का गुणा होगा। अगर इसमें भी 2,000 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000। लेकिन ये क्या है, 30,000 ए है, और ये क्या है, पी है। अगर ए में से पी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एस आई। तो एस आई जो मेरा निकल के आएगा वो कितने आएगा, 10,000 निकल के आएगा, 10,000। ठीक है, यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने का 5/6 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखते हैं, गुना की बात हो रही है यहाँ पे, तो आसान है, देखो कैसे होगा। कोई धन है, यानी कि मान के चल रहा है पी है, क्या है, पी। ठीक है, जो फ्रैक्शन है 5/6 हो जाता है, यानी कि जो नीचे वाली चीज़ अगर हम वही पी मान लें, अगर 6 रुपये मेरा मूलधन है तो इसका हम 5/6 गुना करेंगे तो मिश्रण कितना बनेगा मेरा, 5। अपने का कोई धन 5 वर्ष में अपने का, गलत, 6/5 कर लो, 6/5। अगर मूलधन 5 है तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ऐसा ही जो मेरा होगा वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि 1। ऐसा ही कितना होगा, 1। यानी कि 5 वर्ष का ऐसा ही कितना, 1 है, तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1/5। 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। आंसर, या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, 1/5, ये क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है, ये क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, पी ए, उसमें से अंतर निकालें तो 1 रुपया जो है वो 5 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया, ये क्या हो गया, ब्याज। ठीक है, अब हमें निकालनी है दर। तो दर में क्या करते हैं, जो 1 वर्ष का ब्याज है उसमें क्या करते हैं हम, भाग देंगे किसका, मूलधन का। किसका देंगे, मूलधन का। और मूलधन कितना है मेरा, 5 है, तो 5 का इसमें क्या देंगे, भाग। ठीक, और गुणा करते कितने का, 100 का। तो ये जो बनती है वो क्या बन जाएगी, मेरी दर। अब जो ये 5 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अच्छा, ये 20% बनना है, 1/4, 5 वर्ष का है, 1 वर्ष का 20% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक, 25 चौक 100, यानी कि 4%।